ऐसा फार्मूला जो तुम्हें याद करना है, मेरे साथ लिखते जाओ, थोड़ा देर में सुना देना। ये फार्मूला को डायरेक्ट याद कर जाना है, हर बच्चे को याद करना है, इसलिए आराम से तुमको कोई बच्चा का बायो भी लेकर क्यों पढ़ रहा है, बेसिक मैथ पूरा इंडिया पढ़ाता है इस चीज को। ऐसा फॉर्मूला तुम फॉर्मूला देखे हो कभी, याद नहीं किया होगा, साइन ए प्लस बी, आराम से लिखते जाओ। याद कैसे करना बताते हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अब लिखो 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 लिखो। आज तो याद करने को एक तरीका होगा, कहोगे इतना फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, और जब जो लिखेंगे ना नेक्स्ट डे पीछे का सुनेंगे तब तो याद हो ही जाएगा ना। अब तो यहाँ प्लस माइनस याद करने को आसान, यहाँ प्लस मारे हैं ना, या माइनस लगा देंगे, हो गया फॉर्मूला, हो गया, दो फॉर्मूला सही याद हो गया। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, कोई फॉर्मूला कभी देखे थे, याद है? टेंथ में देखे थे, कहां देखे? टेंथ में आरएस वालों की किसी में सवाल था, प्रूफ कीजिए ए की जगह 30 है, बी की जगह 60 है, साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 कितना था? 1। और इस फॉर्मूला में पुट करो तब भी यहां से सेम आ रहा है। क्यों सेम आता है? 10th क्लास में कोई फॉर्मूला था ये, कॉस, कॉस का फॉर्मूला याद कियो? हाँ तो ये सब लिख रहा हूं मैं ना, इसको याद करो, इसका रीजन जहां जहां रीजन है मैं रीजन बता सकता हूं मैं, ये रीजन किसी के पास नहीं है, ये फॉर्मूला जो दिया है उसको याद करवा दिया है, इसलिए याद है, इसको याद करना है। जैसे 10th में याद करते थे साइन ए कॉस साइन थीटा पी बाई एच क्यों होता है, इसका कोई जवाब मुझे कहीं नहीं है, जिसका जवाब नहीं सको, यहाँ कॉस ए कॉस बी होता है, वहां प्लस है या माइनस आता है, इसको याद करना है। इसलिए बता, कुछ लोग ऐसा होता है ना बिना बात का रीजन खोजता है, जवाब नहीं है जिसका, इसका रीजन एआई तक नहीं जानता है। अगर कोई कहेगा ये ऐसा ही क्यों है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो देने वाला था देके चला गया, अब उससे कोई जाकर पूछे। हमें बस ये पढ़ना है किसी भी किताब में कहीं भी, इसको याद करना है, सवाल बनेगा, इवन फिजिक्स का सवाल बनने वाला है इस पे, बस याद करना आसान, दो को याद हो जाएगा, माइनस लगा दिया प्लस मार देंगे, सेम चीज, माइनस है तो चलो आराम से थोड़ा लिखते जाओ। चलो पहले 5-6 लिखते हैं, थोड़ा टाइमर लगाते हैं, थोड़ा याद कराते हैं। tan, साइन कॉस tan, यही की जरूरत पड़ता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। मैं तुमको एक एक्सप्रेशन दिखाऊं, किसी को साइन 15 डिग्री वैल्यू होता है, 15 डिग्री का वैल्यू तुमने कभी याद नहीं किया होगा आज तक, 10th में 15 डिग्री मिला था, मैं निकालना सिखा दूंगा 15 डिग्री का, इस मेथड से, इस बार मेथड आएगा अभी सिखा देंगे। ये वाला भी था 10th का सवाल में, उसमें क्या दिया 10th का, बच्चे को बोलते याद मत करो, वहां बोला था वेरीफाई करो ये दोनों इक्वल आता है। फॉर्मूला तो इतना वो काम का है, मैं 75 डिग्री निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूला से, बोलेगा साइन 75 डिग्री निकालो, मुझे पता है 75 कब होगा, 30 प्लस 45 होगा। हम कहोगे एक की जगह 30 रखेंगे, tan 30 तुमको याद ही है, बी की रखेंगे 45, tan 45 याद है, tan 75 डिग्री निकल जाएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 75 डिग्री पूछता है, बोला 15 डिग्री कैसे निकालूंगा, मुझे 15 पूछेगा फॉर एग्जाम्पल, 60 में से 45 घटा दे क्या, या 45 में 30 घटा दे तब भी निकल सकता है, इसलिए वो सिखा रहे हैं ये। तो थोड़ा लिख कर देते हैं याद करने के लिए, ज्यादा नहीं लिखेंगे, फिर तो अभी ज्यादा पढ़ने का आदत थोड़ी, तो ज्यादा मत पढ़ो, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ो, और जितना पढ़ो उतना अच्छे से याद करो बस। आराम से वो लिखो, थोड़ा पहले थोड़ा रुकते हैं, तो दिमाग पे टॉर्चर ना पड़े,
और आराम से पहले लिख लो। पहले साइन कॉस टैन को अच्छे से याद कराते हैं, याद करेंगे थोड़ा थोड़ा टाइमर लगा के। तो वो ये आज के लिए नहीं चाहिए, 12th के लिए भी चाहिए। 12th को से 11 बजे बताना है मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये नहीं आएगा किसी को तो वो याद करना बैठा के, बस अंतर क्या होगा वहां ये लिखेंगे नहीं, लिखेगा कोई नहीं, वहां पे लिखा हुआ चलाओ, थोड़ा टाइमर चढ़ाओ, याद कर दो। अब पता है किसी के 11 बर्बाद होता है ना तो बच्चे को बहुत दिक्कत होता है, बहुत कम लोग होता है जो किसी को हेल्प करता है, 11 दिन तो हेल्प कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत बड़े भीड़ में फंसा होता है जहाँ किसी को मतलब हो नहीं तुम पढ़े हो नहीं पढ़े हो, कोई ना कोई तेज बच्चा बोल ही देगा आंसर। और लिख के थोड़ा देर पॉज लो, तो पहले याद करो क्या साइन, देखो साइन को याद करो पहले, बस याद कर रखना यहाँ प्लस है तो प्लस है, माइनस है माइनस है, तो 2 मिनट बस साइन पे याद कर दो, आराम से लिख लो, और लिख 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 थोड़ा सा याद करो, बस तुम्हें याद करा देना है, और साइन पे याद कर दो। कॉसिक सेक कॉट नहीं चाहिए मुझे, यही तो 3 चीज हेल्प कर देगा, आराम से लिख लो, लिख लो लिख लो, बस 2 मिनट बस पढ़ो। नहीं नहीं आएगा, वो अलग चीज है, ए प्लस बी थोड़े कटेगा, तुम ये सोच रहे हो भाई अलग मैथ बना, तुम सोच रहे हो क्या इसको ऐसे डिवाइड मार दोगे, ए प्लस बी को नहीं आएगा उस तरह से, वो अलग चीज है, वो 10 याद करना, तो बस कुछ बताओ, बस साइन पढ़ो, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, बस साइन को याद कर लो थोड़ा देर, बस इतना ही करो ना अभी के लिए, बहुत है। थोड़ा थोड़ा बच्चा पढ़ता है दिक्कत नहीं होता है, बस मुझे इतने का इतना याद करना है तुम्हें थोड़ा थोड़ा कर करके। चलो थोड़ा सा याद कर लो बस। बस थोड़ा देर पढ़ो याद हो जाएगा, और टाइमर देने का पर्पस ये नहीं कि तुमको अभी सुनाना है, पर्पस ये कि अगले 1-1.5 साल तक याद हो जाए, 2 साल याद रह जाए, उसलिए टाइमर देते हैं। तो याद हो गया, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी कॉस बी माइनस साइन ए माइनस कॉस ए साइन, थोड़ा सा फिर 2 मिनट ये रीड कर दो। देखो ये अलग अलग टाइम देने का पर्पस ये है ना कि किसी इंसान को थोड़ा सा वेल फोकस होकर जज करे। कॉस पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई हड़बड़ी नहीं, बस इतना ही करेंगे अभी, तो अच्छा बिल्कुल नहीं करते, तुमको याद कराए थे, जानबूझ में टाइम चाहिए, अभी की थोड़ी याद करना है। और रूल है साइन कॉस एक साथ सुनाओगे, साइन तो याद कर ही लियो ना, तो याद हो ही गया है एक साथ, चलो ना। ज्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता है, पढ़ के भूल जाना नहीं है ना, पढ़ सब लिए बाद में सब भूल गए, वो किस काम का। इसको तुम्हारा काम मैं बहुत आसान कर देता हूँ किसी का, बस तुम अपना मेहनत थोड़ा सा करना है घर में, कि जब देखो तो घर पे सेम डे रिवीजन, इतना कर लोगे ना तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा। तो बहुत लोग रोना बाबू रोता है इस क्लास का,
इवन कोटा जाने में बच्चा सब वही बहुत ज्यादा रोता है कि एक साल तुम घूमते फिरते रह गए, अब क्या करें 12th में। चलो, आराम से रीड कर लो। चलो, तब तक वो वीडियो अपलोड कर देते हैं सब कुछ। कॉस याद कर पाए? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आगे पढ़ने का मतलब पीछे नहीं घूमना है। चलो फिर टेन याद बस आखिरी 2 मिनट सुना दो, रेखिया पूरा सुना दो आपको, ठीक है पूरा एक बार फिर रीड करो। याद रखो मैं तो भूलने नहीं दूंगा, लेकिन तो आपको ना इतना मेहनत करना ना, मैं तो अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ। तो बस कुछ जाओ जाओ, एक और तुम्हारा सबसे तरीका है, घर में पढ़ने का शेड्यूल बना देते हैं जिस समय लाइव हो उसमें आराम से रिवाइज कर सकते हो अपने आप को कि बिना पेन खोले अपने आप से लिख पाते हो कि नहीं। ये मैंने इसलिए अपना तरीका अपनाया लाइव करने सब कुछ करने का। इससे क्या होगा, किसी बच्चे को एक घर पे भी लगे एक 8 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 तक चल रही हो जाए, 3 कोर्ट है ना, 8 से 9 साढ़े 9 तुम्हारा ऑटोमेटिक घर पे 1-1.5 घंटे का आदत लगा सकते हैं जब तुमको। बस इतना सुना दो, फिर थोड़ा सा कुछ कुछ और लिखो तुमका, तो ये सिखाएंगे थोड़ा सा। ये फॉर्मूला याद कर लोगे, 75 डिग्री 15 डिग्री कैसे कैसे वैल्यू निकालते हैं वो थोड़ा थोड़ा वो सिखा देंगे। हाँ तो सुना दो।